अनुपमा सीरियल के ऐसे ही डेली अपडेट्स ट्विस्ट एंड टर्न सबसे पहले देखने के लिए हमारे चैनल सीरियल ज्ञान को सब्सक्राइब करें। आज के एपिसोड की शुरुआत में दिखाया जाता है कि अनुपमा राही से मिलने ग्रीन रूम में आती है। वह कहती है कि सुना मैंने कि आप सब मेरे बारे में क्या क्या सोच रहे हैं या क्या समझ रहे हैं, पर कान्हा जी की कसम मुझे नहीं पता था कि तू भी इस कंपटीशन में है, वरना मैं इसमें बिल्कुल भी हिस्सा नहीं लेती। अनुपमा राही को समझाने के लिए आगे बढ़ती है तो राही गुस्से में कहती है, खबरदार अगर एक कदम भी आगे बढ़ाया तो। राही बहुत गुस्से में वह बदतमीजी से अनुपमा से बात करती है। अनुपमा कहती है, कब तक मुझे उस गलती की सजा देती रहेगी जो मैंने किया ही नहीं है। राही कहती है, वह गलती नहीं मर्डर था। अनुपमा राही व सभी परिवार वालों को बहुत समझाने की कोशिश करती है, लेकिन कोई भी अनुपमा की बात सुनना व समझना ही नहीं चाहता है। सभी लोग तोशु, पाखी, लीला, माही, ख्याति, वसुंधरा, पराग सभी अनुपमा पर भर भर के आरोप लगाते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर आने वाले एपिसोड में यह ट्विस्ट दिखाया जाएगा कि कोठारी व शाह परिवार वाले आने वाले समय में भी अनुपमा को उस गलती की सजा देते हुए दिखाई देंगे जो अनुपमा ने कभी की ही नहीं है। अनुपमा बेचारी पिछले 1 साल से कह रही है कि मैंने कुछ नहीं किया है, मैंने कुछ नहीं किया, लेकिन कोई उसकी बात सुनने को तैयार ही नहीं है। यहाँ तक कि पहले तो प्रेम ने भी उसे ही गलत माना था, पर बाद में उसे रियलाइज हो गया। लेकिन अनुपमा की खुद की बेटी राही, जो कि बेटी के नाम पर कलंक है, वह तो अपनी माँ की बात सुनने को ही तैयार नहीं है। वह अनुपमा का पक्ष जाने बिना ही उसे सजा दे रही है। बस वह बार बार यही कहती हुई दिखाई देती है, मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी, आपका मुंह भी नहीं देखना, आप मेरी दुनिया से हमेशा के लिए चली जाओ। अब वक्त आ गया है कि अनुपमा राही को मुंहतोड़ जवाब देती हुई दिखाई जाएगी। दूसरी तरफ ख्याति भी आकर अनुपमा पर चिल्लाती है, कैसी माँ हो तुम, एक तरफ मेरा बेटा छीन लिया और अब अपनी ही बेटी की खुशियाँ छीनने पहुंच गई। अनुपमा कहती है, मैंने कुछ नहीं किया। इस पर ख्याति कहती है, सब कुछ तुमने ही किया है, हमारा सुख, हमारी चैन, हमारी खुशियाँ, सब कुछ तुमने ही छीना है। ख्याति अनुपमा को बहुत सारी बातें सुनाती है। वसुंधरा कहती है, आपकी वजह से प्रेम पिस गया है, राही और प्रेम में झगड़ा हो गया है अनुपमा जी। तो दोस्तों, इस झगड़े की वजह से ही आने वाले एपिसोड में राही और प्रेम के बीच धीरे धीरे दूरियां बढ़ती हुई दिखाई जाएंगी। अनुपमा प्रेम को देखती है, प्रेम बेचारा बहुत परेशान दिखाई देता है। बाकी अनुपमा को कहती है, इस उम्र में लोग तीर्थ यात्रा पर जाते हैं, भगवान का नाम जपते हैं, तो आप डांसिंग स्टार बनने चली हैं, क्या चाहती हैं आप। तोशु, माही, यहाँ तक लीला भी अनुपमा से कहती है, अनुपमा तुम हमें चैन से जीने क्यों नहीं देती हो। बाहर डांस रानीज की टीम खड़े होकर सब सुनते रहती है। इधर पराग कोठारी अनुपमा को कहता है, मुझे नहीं पता है कि आपको पता था कि नहीं, राही भी इस कंपटीशन में है, लेकिन राही, मीता व परी ने इस कंपटीशन के लिए बहुत मेहनत की है, तो आप उनके रास्ते का पत्थर मत बनिए, आप पीछे हट जाइए। अनुपमा पराग की बात सुनकर बहुत हैरान होती है। राही अनुपमा से कहती है, आप ऐसा क्यों कर रही हैं, आप और क्या क्या छीनेगी मम्मी मुझसे, जो एक बच गया है उसे तो लौटा दीजिए प्लीज़। आपने मेरे देवर को तो छीन लिया, अब मेरे पति को मत छीनिए, मेरा पति मुझे वापस लौटा दीजिए। लीना अनुपमा को कहती है, तू तो हमें छोड़कर चली गई थी, सारी जिम्मेदारियां छोड़कर, तो अब क्यों लौटी है। हसमुख शाह लीला से कहते हैं, ये कोई अपनी मर्जी से नहीं गई थी, तुम सबने इसका जीना हराम कर दिया था, हर चीज़ के लिए इसे ही कहते थे, इसीलिए इसे जाना पड़ा था। ये कोई भगवान नहीं है जो इसके हाथ में किसी का जीना मरना है। आर्यन की मौत केवल एक हादसा था। यहाँ पर आने वाले एपिसोड में यह ट्विस्ट दिखाया जाएगा कि अनुपमा डांस कंपटीशन जीतने के बाद वहीं अहमदाबाद में ही रुक जाएगी कुछ समय के लिए। राही अनुपमा से आगे कहती है, मम्मी आपको जो करना है कीजिए, लेकिन मुझसे व मेरी फैमिली से दूर चले जाइए प्लीज़, मुझे जीते जी मत मारिए। तभी जसप्रीत व भारती पूरी डांस रानी की टीम के साथ अंदर आते हैं और भारती कहती है, सॉरी अन्नुताई, हमें आपके फैमिली मैटर में बोलने का कोई हक नहीं है, पर अब हम चुप नहीं रह सकते। अन्नुताई, दिल से सॉरी कह रही हूँ, मगर अब कहना है तो कहना है। फिर भारती सभी लोगों को बताती है कि उसको अनुपमा किस हालत में मुंबई की सड़कों पर किसी भी मिली थी। वह बात करना, हंसना, रोना, जीने के साथ अपनी सुध बुध सब कुछ भूल चुकी थी, दिन भर चुप रहती थी।
इधर जसप्रीत कहती है, बहुत बोल लिया आज सभी ने, अब हम भी कुछ बोलना चाहते हैं। वह सबसे पहले राही को कहती है कि अगर कोई बात ना पता हो तो चुप रहना चाहिए, और फिर जसप्रीत व भारती अनुपमा की पूरी कहानी सभी लोगों को बताते हैं। भारती आगे कहती है कि इन्होंने तो डांस से भी नाता तोड़ लिया था, वो तो सिर्फ व सिर्फ हमारी मदद करने के लिए यहाँ खड़ी हैं। जसप्रीत सभी को बहुत बातें सुनाती है। इस पर वसुंधरा कोठारी जोर से चिल्लाती हैं तो जसप्रीत उसको भी चुप करा देती है। सभी लोग हैरानी से खड़े उसे देखते रहते हैं। डांस रानी की टीम अनुपमा की तरफ से सभी को सारी सच्चाई बताते हैं। भारती आगे कहती है, राही अन्नुताई जैसी माना नसीब वालों को मिलती है। अरे हम अनजान होकर भी समझ गए और तुम उनकी बेटी होकर भी समझ नहीं पाई। सभी चुप खड़े रहते हैं। भारती आगे कहती है, अफसोस है राही अफसोस। जसप्रीत कहती है, सॉरी अन्नू, आज बीच में बोले हैं सॉरी, लेकिन आज बोलना बहुत जरूरी था और हम बाहर है। यह कहकर डांस रानीज की टीम वहां से चली जाती है। अनुपमा सभी को फिर से बहुत समझाने की कोशिश करती है, लेकिन कोई कुछ समझने को तैयार ही नहीं होते हैं। यहाँ तक कि ख्याति अनुपमा को बेशरम तक बोल देती है। अनुपमा आगे कहती है, सीधी सी बात है और सीधा सा हिसाब है। इन लोगों ने मेरे बहुत मदद की है, मुझे सहारा दिया है, मैं इनका साथ दूंगी, मरते दम तक दूंगी। अनुपमा राही को बहुत समझाती है। वह कहती है, मैं स्टेज पर सिर्फ माँ नहीं अनुपमा रहूंगी। राही कहती है, बताने की जरूरत नहीं है, मुझे पता है आप माँ नहीं है, सिर्फ अनुपमा है। ना ही कभी आप माँ बन पाई हैं और ना बन सकती है। इस पर अनुपमा राही से कहती है, ठीक है मैं माँ नहीं बन पाई तो तू तो बेटी बन सकती है ना, तो चल एक बार बेटी बन के दिखा दे। अनुपमा राही को प्रेम से झगड़ा ना करने व उसकी कदर करने की सीख देकर जाने के लिए जैसे ही मुड़ती है, राही कहती है, आपको जो करना है वो आप कीजिए, लेकिन ये बात ग्रीन रूम से बाहर नहीं जानी चाहिए कि आप और मैं रिश्ते में कुछ लगते हैं। सभी राही को हैरान होकर देखते रह जाते हैं। डांस रानी की टीम भी वहां से चली जाती है और दिखाया जाता है वहां पर शो के एंकर व डायरेक्टर खड़े होकर पूरी बात सुनते रहते हैं। वह आपस में बात करते हैं कि हमें इस ग्रीन रूम के झगड़े को स्टेज पर लेके आना है। ये माँ बेटी का झगड़ा ना हमारे शो की पॉपुलैरिटी को बढ़ा देगा, यहाँ तक पॉपुलैरिटी के अगले पिछले सभी रिकॉर्ड को तोड़ देगा। उधर अनुपमा अपने ग्रीन रूम में आके तैयार होने लग जाती है। तभी स्टेज पर डांस रानीज की टीम का नाम अनाउंस होता है। वह अनुपमा कहती है, अब हम जीत से सिर्फ 2 कदम दूर हैं। यहाँ सभी राही को समझाने की कोशिश करते हैं तो राही कहती है, प्लीज़ आप सभी मुझे अकेले छोड़ दीजिए, और यहीं पर आज का एपिसोड खत्म हो जाता है। वह कल दिखाया जाएगा कि अनुपमा स्टेज पर अपना डांस स्टेप भूल जाती है। आज का एपिसोड आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। साथ ही ऐसे ही डेली अपडेट्स के लिए वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।